अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है, बल्कि हमारे 3 टॉपिक है आज। आज हम आईआर यानी इंटर रिलेशन से फैशिज़्म, नेशनलिज़्म एंड पैट्रियटिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फैशिज़्म के बारे में बताता हूँ कि फैशिज़्म है क्या। फैशिज़्म को फस्तायत भी कहते हैं और ये डिक्टेटरशिप की एक शेप होती है। जैसे कि हम कम्युनिज़्म एंड सोशलिज़म्स के बारे में पढ़ के आए पिछले वीडियोस के अंदर। हमने ये पढ़ा था कि इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली जो कम्युनिज़्म के अंदर जो लोअर क्लास के जो लोग होते हैं, कम्युनिज़्म वो कहता है कि उनको ऊपर लेके आओ, मतलब उनको हर चीज़ की सहूलत मुहैया की जाए। फैशिज़्म भी उसी की ही तरह ही है, लेकिन ये एक ऐसी बात करता है, ये कहता है कि फैशिज़्म कहता है कि सिंगल पर्सन हो एंड सिंगल पार्टी हो, चाहे वो इलेक्शन के अंदर इलेक्ट किया हुआ क्यों ना हो, यानी एक बंदा एक रूल के साथ आना चाहिए। फैशिज़्म इसके बारे में बताता है। अगर मैं इटली का जो बानी है मिसोलिनी, जो कि बताता है कि जो फस्तायत जो होती है वो एक ही बंदे को रिप्रेजेंट करती है। इसे हम कम्युनिज़्म के अंदर पढ़ के आए, लेकिन यहाँ पर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो बातें होती है वो फैशिज़्म नहीं करता। ये कहता है कि भाई सिर्फ एक ही चीज़ हो, एक ही बंदा हो और अपने उसका एक ही अपना जो हो रूल हो, उसी के अंदर रूल के अंदर ही वो चीज़ जो है वो सर्कुलेट करे, यानी एक ही सिंगल पार्टी यानी सिंगल पर्सन हो। फैशिज्म इसके बारे में बताता है। इसी तरीके से अगर मैं हिटलर की बात करूं, जो कि जर्मनी का जो बानी था। अब हिटलर, चूंकि हिटलर की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि उसने यहूदियों का महज़ कत्ल जो है वो सरेआम किया था। उसने बहुत सारे यहूदियों को उसने मारा था। अब इसकी वजह ये थी कि यहूदी कहते थे कि हम जो अल्लाह ताला के यानी खुदा के पसंदीदा बंदे हैं। अब चूँकि ये हिटलर उस बात से चिढ़ता था, तो फैशिज़्म यानी सिंगल पर्सन हो और सिंगल पार्टी के मुतालिक ही बात करता है। अब चूँकि हिटलर को ये बात इसलिए बुरी लगी क्योंकि भाई अब देखें, सिर्फ इंसानों की अगर बात की जाए, कोई इंसान एक दूसरे से मतलब जो है वो अफजल नहीं है, यानी एक दूसरे से ऊपर नहीं है। फैशिज़्म इसके बारे में ही यही कहता है। तो अब आते हैं नेशनलिज़्म यानी एक कौम। अब एक कौम क्या है कि भाई जो एक बुनियाद जो रखी जाती है किसी कौम की, वो मज़हब के नाम पे रखी जाती है। जैसे कि हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एज़ अ मुस्लिम कंट्री है, यानी किसकी बुनियाद पर? मज़हब की बुनियाद पर। एक कौम है किसकी बुनियाद पर? मज़हब की बुनियाद पर एक कौम है। अगर मैं इसको दो हिस्सों में बांटूं, हॉरिजेंटल एंड इकोनॉमिकली के अंदर लोअर क्लास आ जाते हैं, मिडिल क्लास के लोग आ जाते हैं, और अपर क्लास के लोग, मिडिल क्लास के लोग एंड लोअर क्लास के लोग। अब इसकी मैं अगर हॉरिजेंटल की बात करूं, जिसके अंदर रेस आ जाता है, उसके बाद लैंग्वेज आ जाती है, रिलीजन आ जाता है, रीजन आ जाता है और लास्ट में जेंडर आ जाता है। यानी ये किसी एक चीज़ के बारे में बताता है। या लैंग्वेज आपकी एक होनी चाहिए, या आपका मज़हब एक होना चाहिए, या आपका नस्ल एक होना चाहिए, या आपका इलाका एक होना चाहिए। तो नेशनलिज्म से निकला हुआ, नेशन में से एक वर्ड है जिसका मतलब है एक कौम। अगर हम दूसरे मुल्कों की बात करें, जैसे कश्मीर है। अब चूँकि कश्मीर एक आज़ाद रियासत, उसकी खुद की रियासत नहीं है, लेकिन चूँकि वो खुद को एक कौम मानता है। इसी तरीके दूसरे ममालिक है जिनके अंदर रियासत नहीं होती, तो लेकिन फिर भी वो खुद को एक कौम ही जो है मानते हैं। पाकिस्तान भी एक कौम है, आज़ाद कौम है। किसकी बुनियाद पे ऊपर? मज़हब की बुनियाद के ऊपर। यानी कौम जो भी होती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल में से अगर हम देखें तो किसी एक चीज़ को उसको उठाना पड़ता है, यानी वननेस होनी चाहिए। नेशनलिज्म का मतलब है यानी वननेस, किसी एक चीज़ को पकड़ो। अब आते हैं पैट्रियटिज़म के ऊपर। पैट्रियटिज़म क्या होता है? मुहिब वतन। जो लोग कहते हैं कि भाई मैं अपने वतन से बहुत प्यार करता हूँ। अगर पे मीन ऑफ प्रोडक्शन की बात करें और उसकी टैक्स की बात करें, हम ये देखेंगे भाई कितनी दुनिया के अंदर कितने लोग होते हैं जो कि टैक्स पे करते हैं, जबकि वो कहते रहते हैं कि हम पाकिस्तान से मुहिब वतन हैं। अरे भाई, अगर आप लोग मुहिब वतन हो तो पाकिस्तान के कुछ फ़राइज़ है, उसके मुल्क के कुछ फ़राइज़ है, उसको तो आप पे करें। फ़राइज़ क्या है कि टैक्स जो है वो हर
इंसान के ऊपर लाजिम है। अब टैक्स, चूँकि टैक्स देना हम अपने मुल्क के लिए गवारा नहीं समझते, इस वजह से हमारे मुल्क के अंदर बेरोज़गारी है, क्योंकि हम दूसरे ममालिक से कर्ज़ा वगैरह उठाते हैं। अब कर्ज़ा उठाना है और कर्ज़ा पे भी तो करना है, लेकिन अब वो पैसे जो होते हैं वो टैक्स से ज़रिए, आवाम से ज़रिए निकाल के फिर उसको आगे पे किया जाता है, ताकि भाई हमारे मुल्क का जो कर्ज़ा है वो जो है उतर सके। लेकिन मोहब्बे वतन तो बहुत है, लेकिन उसकी असल वजह ये है कि हम खुद कितने अपने पाकिस्तान या कितने किससे पाकिस्तान के अलावा किसी भी मुल्क की बात करें तो हम उससे कितना वो सच्चे हैं।